Good morning, students. Today I am explaining you chapter number 13, and the name of the chapter is Half a Gift. My name is Joe, and I was 10 years old, and my brother. अब जो ऑथर है वो बता रहे हैं उनका नेम जो है, वो है 10 years old, एंड माई ब्रदर निक वॉज 14, और उनके जो ब्रदर हैं निक वो 14 years के हैं. वी थॉट ऑफ बाइंग अ मदर्स डे गिफ्ट फॉर आवर मदर, और उन दोनों ने क्या सोचा कि वो मदर्स डे के लिए अपनी मदर के लिए एक गिफ्ट खरीदेंगे. दिस थॉट फिल्ड विद अस विद ग्रेट एक्साइटमेंट, और इस थॉट ने उनको ग्रेट एक्साइटमेंट मतलब बहुत एक्साइटेड थे वो, मतलब बहुत सोच सोच के खुश हो रहे थे इस चीज़ को. इट वॉज आवर फर्स्ट गिफ्ट टू हर, और वो उनका फर्स्ट गिफ्ट होगा जो वो अपनी मदर को देंगे. वी वर वेरी पुअर, और उन्होंने क्या बताया कि हम लोग बहुत पुअर हैं. आर फादर वर्कड इन अ स्मॉल गारमेंट फैक्ट्री, और उनके जो फादर हैं वो एक छोटी सी गारमेंट फैक्ट्री में वर्क करते हैं. गारमेंट फैक्ट्री मीन्स जो क्लोथ्स की फैक्ट्री होती है. इट वॉज विद ग्रेट डिफ़िकल्टी दैट ही कुड मीट द नीड्स ऑफ द फैमिली, और उनके लिए बहुत मुश्किल होता है फैमिली की नीड्स को पूरा करना. बट ही वॉज अ वेरी काइंड मैन एंड लविंग फादर, लेकिन वो एक अच्छे इंसान हैं और एक बहुत अच्छे फादर भी हैं. ही ऑलवेज गेव अस गिफ्ट्स ऑन क्रिसमस एंड बर्थडे, वो हमेशा हमें क्रिसमस और हमारे बर्थडे पर हमें गिफ्ट देते हैं. बट वी आर इन अ ग्रेट फिक्स, लेकिन हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं. एज अ मदर डे गिफ्ट नेवर केम इन आर माइंड बिकॉज वी नेवर गॉट एनी पॉकेट मनी, क्योंकि आज से पहले उनके माइंड में कभी मदर डे गिफ्ट लेने का थॉट आया ही नहीं, क्योंकि उनको कभी भी पॉकेट मनी नहीं मिली थी. बट निक एंड आई हैड बीन फॉर्चुनेट अर्निंग अ लिटिल मनी एट ऑड जॉब्स, लेकिन जो निक और उनके और जो ऑथर थे वो कुछ ऑड जॉब्स मतलब कुछ भी जॉब करके पैसे थोड़े बहुत पैसे अर्न कर सकते थे. द एंटिसिपेशन ऑफ सरप्राइज एंड गिविंग ग्रू इन निक एंड मी अंटिल वी वर ऑलमोस्ट एनेक्शियस. एंटिसिपेशन मीन्स एक्सपेक्टेशन, उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उस सरप्राइज़ को लेकर, उनकी जो उम्मीदें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी उनके अंदर. वेन वी टोल्ड आर फादर ही स्ट्रोक्ड आर हेड प्राउडली, जब उन्होंने ये बात अपने फादर को बताई तो उनके जो फादर थे उन्होंने उनके हेड को स्ट्रोक किया. स्ट्रोक मीन्स मतलब अपने हैंड से उनके हेड्स पर, लाइक हम करते हैं ना जब हम प्यार से किसी को हेड पर हाथ फेरते हैं, लाइक उन्होंने इस तरह, दिस मीन्स स्ट्रोक, उन्होंने स्ट्रोक किया उनके हेड्स पर. इट इज़ अ फाइन आइडिया ही सेड, और उन्होंने क्या बोला कि ये एक अच्छा आइडिया है. इट विल मेक योर मदर वेरी हैप्पी, और ये देखकर तुम्हारी मदर बहुत हैप्पी हो जाएंगी. फ्रॉम हिज विस्टफुल टोन वी न्यू वॉट ही वॉज थिंकिंग, और उनकी जो विस्टफुल मीन्स टोन मीन्स जो उनकी बोलने का तरीका था उससे उनको समझ में आया कि वो क्या सोच रहे होंगे. ही हैड गिवन आर मदर लिटिल इनफ इन देयर लाइफ टुगेदर, और वो ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने उनकी मदर को बहुत थोड़ी ही चीज़ें दे पाए हैं अब तक. शी वर्कड हार्ड ऑल डे कुकिंग टेंडिंग टू अस वॉशिंग फैमिली क्लोथ्स इन द बाथटब, और उन्होंने क्या बताया कि वो जो उनकी जो मदर हैं वो हमेशा काम करती रहती हैं, उनके लिए कुक करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, फैमिली के क्लोथ्स वॉश करती हैं. एंड शी डिड ऑल दीज थिंग्स साइलेंटली, और चुपचाप वो ये सारी चीज़ें करती रहती है. शी डिड नॉट लाफ मच, और वो ज़्यादा हंसती भी नहीं है. बट वेन शी स्माइल्ड इट वॉज अ ब्यूटिफुल थिंग एंड वर्थ वेटिंग फॉर, लेकिन जब वो हंसती हैं तो वो सबसे ब्यूटिफुल चीज़ होती है उन लोगों के लिए. वॉट आर यू गोइंग टू गिव हर आज फादर, अब फादर ने पूछा कि तुम उनको क्या देना चाहोगे. वी आर गोइंग टू गिव सेपरेट प्रेजेंट्स आई अनाउंस्ड, और ऑथर ने क्या बोला कि हम जो थे उन्होंने क्या बोला कि हम उन्हें सेपरेट मतलब अलग अलग चीज़ें देंगे. यू टेल मदर सेड निक लुकिंग एट मी फॉर अप्रूवल सो शी कैन इन्जॉय थिंकिंग अबाउट इट. अब जो निक था उसने जो की साइड देखते हुए बोला कि हम मदर को बता देते हैं कि हम उनके लिए गिफ्ट ले रहे हैं ताकि वो ये सोच कर खुश होती रहें. माई फादर सेड दैट इज़ अ बिग थॉट टू कम फ्रॉम सो स्मॉल अ हेड एंड अ वाइज वन. अब फादर ने क्या बोला कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इतने छोटे से दिमाग में इतना अच्छा आइडिया आया, और ये बहुत ही वाइज वन है, समझदारी की बात. निक फ्लश्ड विद जॉय,
अब जो निक था वो अपने फादर की ये बात सुनकर फ्लश्ड मीन्स ब्लश करने लगा, शर्माने लगा. देन ही पुट अ हैंड ऑन माई शोल्डर एंड सेड जो थॉट ऑफ इट टू. और उसके बाद उन्होंने जो के शोल्डर पर फादर जो थे हैंड रखा और बोला कि तुम भी इस बारे में सोचो. नो आई डिड नॉट, आई सेड, बट माई प्रेजेंट विल मेक अप फॉर इट. और उसने क्या बोला कि नहीं, मैं मदर को अभी नहीं बताऊँगा, मेरा जो गिफ्ट है वो उनको इतनी ही खुशी देगा. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज वी इन्जॉयड द गेम ऑफ सीक्रेसी विद माई मदर. और कुछ दिन तक उसके बाद वो जो गेम था, मतलब छुपाने का चीज़ों को, कि हम कुछ करने वाले हैं, उस चीज़ को छुपाने का, वो हमने इन्जॉय किया जो ने. अ शाइनिंग लुक केम इन टू हर फेस एज शी वर्क प्रिटेंडिंग नॉट टू नो एंड शी स्माइल्ड ऑफन. द एयर वॉज फुल ऑफ लव. और उनके फेस से एक शाइन सी आती थी हमेशा जब भी वो वर्क करती थी, प्रिटेंडिंग नॉट टू नो, और वो हमेशा हमें यही दिखाती थी कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है. एंड शी स्माइल्ड ऑफन, द एयर वॉज फुल ऑफ लव. और वो स्माइल करती रहती थी हमेशा, और जो हवा थी उसमें हमेशा एक अलग ही लव रहता था. निक एंड आई डिस्कस व्हाट टू बाय, वी कुड नॉट अग्री ऑन एनीथिंग. उसके बाद निक और मैंने, मतलब जो ने, आपस में डिस्कस किया कि वो क्या ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ भी अग्री नहीं कर पाए, मतलब किसी भी एक चीज़ पर वो अग्री नहीं हो पाए. लेट्स नॉट टेल ईच अदर व्हाट वी आर गेटिंग, सेड निक एट लास्ट, बट वी माइट बाय द सेम थिंग, आई आर्ग्यूड. अब निक ने क्या बोला कि हम एक दूसरे को बताते नहीं हैं कि हम क्या ख़रीद रहे हैं, लेकिन हम जो भी चीज़ खरीदेंगे वो सेम खरीदेंगे. नो वी वॉन्ट, सेड निक, आई वो हैव मोर मनी देन यू. अब निक ने क्या बोला कि नहीं नहीं, हम एक जैसी चीज़ें नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मेरे पास तुमसे ज़्यादा मनी है. आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थॉट आई बॉट अ कॉम डेकोरेटेड विद लिटिल शाइनी स्टोन्स दैट कुड बी मिस्टेकन फॉर डायमंड्स. और उसके मतलब काफ़ी दिन मतलब एक डील के बाद वो उसने जो थे उन्होंने क्या खरीदा, एक कोम खरीदा जो कि पूरा शाइनी स्टोन्स से कवर्ड था, जो कि मिस्टेकन ऑफ डायमंड मीन्स लाइक जैसे डायमंड्स होते हैं उनकी जगह ले रहा था. निक लाइक माई गिफ्ट वेरी मच बट वुड नॉट टेल मी अबाउट हिज. निक को जो का गिफ्ट पसंद आया, लेकिन उसने अपने गिफ्ट के बारे में जो को नहीं बताया. वी विल गिव द गिफ्ट एट अ सर्टेन मोमेंट आई हैव पेड, ही सेड. अब उसने क्या बोला निक ने कि हम जो अपना गिफ्ट है वो एक मोमेंट पर देंगे, जिस मोमेंट पर उस गिफ्ट का यूज़ हो. वॉट मोमेंट, आई आस्क्ड मिस्टिफाइड. और वो जो थे वो ये पूछने लगे कि कैसा मोमेंट. आई कांट टेल बिकॉज इट हैज़ समथिंग टू डू विद माई गिफ्ट एंड डोंट आस्क मी अगेन वॉट इट इज़. अब उसने क्या बोला कि मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो मेरे गिफ्ट से रिलेटेड है, और तुम मुझसे दोबारा पूछना भी मत. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन माई मदर गॉट रेडी टू वॉश द फ्लोर, निक नोडेड टू मी एंड वी रैन टू गेट आवर गिफ्ट्स. जब नेक्स्ट मॉर्निंग जो मदर थी उनकी वो फ्लोर को वॉश कर रही थी, निक ने मेरी साइड देखकर नोट किया, मतलब अपने सर को हिलाया. एंड वी रैन टू गेट आर गिफ्ट्स, और हम लोग अपने गिफ्ट्स लेने चले गए. व्हेन आई केम बैक मदर वॉज ऑन हर नीज वियरली स्क्रबिंग द फ्लोर एंड मॉपिंग अप द डर्टी वाटर विद ओल्ड रैग्स. जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा मदर जो है अपनी नीज पर बैठी हुई थी, वियरली स्क्रबिंग, और वो जो फ्लोर को स्क्रब कर रही थी, मतलब क्लीन कर रही थी, वॉश कर रही थी. मॉपिंग अप द डर्टी वाटर, और जो डर्टी वाटर था उसको मॉप कर रही थी विद ओल्ड रैग्स. रैग्स मीन्स क्लोथ से, ओल्ड क्लोथ से वो उसे हटा रही थी. इट वॉज द जॉब शी हेटेड मोस्ट, और ये एक ऐसा काम था जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था. देन निक रिटर्न विद हिज प्रेजेंट, और उसके बाद निक अपने मतलब गिफ्ट के साथ वापस आया. मदर्स फेस वेंट पेल्ड विद डिसअपॉइंटमेंट एज शी लुक्ड एट इट. अ न्यू स्क्रबिंग पेल विद अ रिंगर एंड अ फ्रेश मॉप. अब निक का जो गिफ्ट था उसको देखकर जो मदर का फेस था वो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे उनको वो गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया हो, क्योंकि गिफ्ट में क्या था, एक स्क्रबिंग पेल, मतलब फ्लोर को क्लीन करने के लिए एक स्क्रबिंग पेल दिया उसने, और एक मॉप दिया क्लीन करने के लिए. अ स्क्रबिंग पेल, शी सेड, हर वॉइस ऑलमोस्ट ब्रेकिंग. अ मदर्स डे गिफ्ट ऑफ अ स्क्रबिंग पेल. अब जो उस स्क्रबिंग पेल को, मतलब वही सफाई वाली चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी आवाज़ में ऐसा था लाइक उनको वो गिफ्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. टीयर्स स्प्रैंग टू निक्स आइज, और जो निक था उसकी आंखों में से आंसू आने लगे. विदाउट अ वर्ड ही पिक्ड अप द पेल एंड
ट्रस्ट अप दैट स्टेयर्स, और बिना कुछ कहे उसने अपना वो गिफ्ट जो था, पेल जो था, वो उठाया और वो वहाँ से स्टेयर्स पे से नीचे चला गया। आई पुट द कॉम्ब इन माई पॉकेट एंड रैन आफ्टर हिम, और मैंने भी अपना कॉम्ब अपनी पॉकेट में रखकर वहाँ से भाग गया। ही वॉज क्राइंग एंड आई बिगैन टू क्राई टू, अब वो रोने लगा और उसको देखकर जो थे वो भी रोने लगे। ऑन द वे डाउन वी मेट फादर, निक कुड नॉट टॉक सो आई एक्सप्लेन, अब नीचे जाकर हमें हमारे फादर मिले और निक बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए जो भी था वो जो ने उनके फादर को बता दिया। आई विल टेक इट बैक सॉफ्ट निक, निक ने क्या बोला कि मैं उसे वापस ले लूँगा। No, said father taking the pail. It is a wonderful gift. I should have thought of it myself. अब फादर ने क्या बोला कि नहीं, तुम्हें इसे वापस लेने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने उससे पेल लिया और बोला कि ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट है, मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। वी वेंट अपस्टेयर्स अगेन, और उसके बाद वो लोग फिर से अब ऊपर गए। इन द किचन मदर वॉज स्टिल स्क्रबिंग, और जो मदर थी वहाँ पे फिर से स्क्रब ही कर रही थी, मतलब सफाई ही कर रही थी किचन में। विदाउट अ वर्ड फादर सोक्ड द puddle of dirty water up with mop and using the foot ringer on the bucket neatly squeezed it dry. अब फादर ने बिना कुछ कहे जो पडल मीन्स जो फर्श पर फ्लोर पर थोड़ा सा वाटर था उसको सोक किया एक मॉप से, और फुट रिंगर की हेल्प से बकेट को ओपन करके उसमें स्क्वीज़ कर दिया, मतलब उसको ड्राई कर दिया। यू डिड नॉट लेट निक फिनिश ही सेड टू हर, और फादर ने उसकी मदर से क्या बोला कि तुमने निक को अपनी बात ख़त्म नहीं करनी दी। पार्ट ऑफ द गिफ्ट वॉज दैट निक वॉज गोइंग टू वॉश द फ्लोर फ्रॉम नाउ ऑन, इजंट दैट सो निक, और फादर ने अब क्या बोला कि जो मेन गिफ्ट था निक का वो ये था कि अब से वो फ्लोर को वॉश मतलब क्लीन करा करेगा, वॉश करा करेगा। विद अ फ्लश ऑफ शेम निक अंडरस्टूड द लेसन, और मतलब वो अपने फादर की बात समझ गया कि उसके फादर ने ये बात इसलिए बोली है ताकि उसकी मदर को वो गिफ्ट देखकर बुरा ना लगे। येस ओ येस ही सेड अ लो ईगर टोन, और उसने भी इस बात में हाँ कर दी। रेपेंटेंटली मदर सेड इट इज़ टू हैवी वर्क फॉर अ 14-year-old बॉय, और उसकी मदर ने क्या बोला कि ये तो बहुत मुश्किल काम है एक 14-year-old बॉय के लिए। इट वॉज देन आई रियलाइज हाउ स्मार्ट फादर वॉज, और उसके बाद उन्हें समझ में आया कि उनके फादर कितने स्मार्ट थे, समझदार थे। ही सेड कनिंगली, नॉट विद हिज वंडरफुल रिंगर एंड स्क्रब पेल, इट इज़ मच ईजियर, योर हैंड्स स्टे क्लीन एंड योर नीज डोंट हर्ट। अब उन फादर ने क्या बोला कि अब इस रिंगर और स्क्रब पेल से तुम्हारे लिए वर्क करना बहुत इजी हो जाएगा, तुम्हें अपने हैंड्स यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, हैंड्स हमेशा क्लीन रहेंगे और तुम्हारे नीज भी हर्ट नहीं होंगे। एंड अगेन फादर डिमॉन्स्ट्रेटेड क्विकली, और फादर ने डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स जल्दी से कुछ मतलब अपनी स्टोरी बनाकर उसे बता दी। मदर सेड लुकिंग सैडली एट निक, आ वुमेन कैन बी सो स्टूपिड, शी किस्ड हिम एंड ही फेल्ट बेटर, देन दे रिटर्न टू मी। अब मदर ने निक की साइड देखकर बोला दुखी में कि मतलब मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। उसके बाद वो उसके पास गई, उसको किस किया और उसको अच्छा फील हुआ। उसके बाद वो सब लोग मेरी साइड टर्न हुए, मतलब जो की साइड टर्न हुए। व्हाट इज़ योर गिफ्ट आस्क्ड फादर, अब फादर ने जो से पूछा कि तुम्हारा गिफ्ट क्या है। निक लुक्ड एट मी एंड पेड, और निक भी मेरी साइड देखने लगा। आई फेल्ट द कोम इन माई पॉकेट, और उन्होंने जो कोम था वो अपनी पॉकेट में और अंदर कर दिया। इट वुड मेक द स्क्रबिंग पेल अगेन जस्ट अ स्क्रबिंग पेल, आफ्टर ऑल अ कोम विद शाइनिंग स्टोन्स जस्ट लाइक डायमंड्स। अब उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं अपना गिफ्ट दे दूंगा तो वो जो स्क्रबिंग पेल उनका ब्रदर लेकर आया था वो हमेशा के लिए एक स्क्रबिंग पेल ही रह जाएगा, कि वो उनके लिए एक सफाई मतलब उनके काम के लिए ही वो चीज़ लाया था। और अगर वो अपना गिफ्ट दे देते कोम जो कि डायमंड्स जैसा दिख रहा था तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता। हाफ द स्क्रबिंग पेल आई सेड मोर्नफुली, और उन्होंने क्या बोला कि मेरा भी इसी गिफ्ट में हाफ कंट्रीब्यूशन है। निक लुक्ड एट मी विद लव इन हिज आइज, और जो निक था उनका ब्रदर उसने उनकी साइड लविंगली देखा।